जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 204, 136, 119 लीटर पानी है। एक छोटे कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो प्रत्येक बड़े कंटेनर के पानी को सटीक संख्या में माप सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है HCF। तो भाई 17 से डिवाइड करो आप इस नंबर को, क्योंकि पहली बार ये नंबर 17 से डिवाइड होगा। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, ये 8 टाइम और ये 7 टाइम। तो भाई अब ये तीनों नंबर एक साथ किसी से भी कटेंगे नहीं। HCF आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 24 दो संख्याओं का एलसीएम है और संख्याएं आपको दे रखी है 1:2। तो भाई अगर आपको संख्या रेशियो में दे रखी है 1:2, तो आप ये बताइए क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है आपको 24, और 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 24। तो अगर आप एक की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 12। और 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 24। इसका मतलब आपके पास जो पहला नंबर था वो था 12, और जो दूसरा था वो था 24। आपसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ। तो 12 गुणा 24 कर दो आप, तो भाई हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 288 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6, 10, 15 और 24 को भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए 5। इसका मतलब लेंगे आप एलसीएम और इसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर। तो भाई एलसीएम लेंगे तो ये नंबर कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। फिर 5 से डिवाइड करेंगे आप, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 8। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 गुना 4 करेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 120। तो भाई अगर आपके पास एलसीएम 120 आ गया और रिमाइंडर कितना है 5, तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा 125, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह बड़ी संख्या 39, 84 को विभाजित करके प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 3 बचता है, तो दोनों में से 3 माइनस कर दो आप। ये बचेगा 36, ये बचेगा 81। अब जो डाटा आपके पास बचा उसका निकालेंगे आप HCF। तो भाई कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, वो आपका है 9। 9 चौक 36 और 9 निम 81। अब ये दोनों नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, तो HCF क्या आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का जो HCF है वो 37 है। इट मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो भाई फर्स्ट नंबर आपके पास 148 है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, HCF 37 है, LCM 740 है। तो भाई 37 से काटेंगे 4 टाइम, 4 से काटेंगे 185 टाइम। तो भाई सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 185, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9, 16, 20 या 24 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेषफल बचता है। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो भाई 9, 16, 20 और 24 का लेंगे आप एलसीएम। 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 अट्ठे 24। फिर 4 से डिवाइड करेंगे आप इसे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 और 2 एकम 2। तो हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया कितना होता है आपके पास 72, और 5 दूनी 10।
तो ये हो जाएगा 720। इसका मतलब एलसीएम आया 720, रिमाइंडर 3, तो आंसर आ जाएगा 723, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 4, 5, 8, 16 और 32। इसमें आपको बनाना परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है ना जी, कौन सा स्क्वायर नंबर। मैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप कि कंप्लीट रूट से नंबर बाहर आना चाहिए, और कंप्लीट रूट से बाहर नंबर तभी आता है जब पेयर बनते हैं। तो चलिए पहले चेक करते हैं। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करो। देखिए 4 चौक 16 और 16 पंजे कितना होता है 80। या फिर एक काम कीजिए आप यहाँ पर भाई 4 × 4 × 2 × 5, यही नंबर बनेगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए अगर आप अंडर रूट निकालना चाहेंगे तो देखिए अंडर रूट में 4 का अंडर रूट बाहर क्या आ जाएगा 2, इस 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। लेकिन अगर आप इस 2 को बाहर निकालना चाहते हो तो एक बार एक 2 और होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप इस 5 को बाहर निकालना चाहते हो तो एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब ये कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बस वही आंसर है। 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ गया 1600, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्या का अनुपात 3 और 5, और भाई उनका एलसीएम क्या है 105। तो भाई इन दोनों का एलसीएम कितना है, तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 105। आपसे कह रहा है संख्याओं के बीच अंतर बताओ। तो भाई इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है 2 का, तो 105 अपॉन में 15 इंटू क्या कर देंगे 2, 15 सत्ते 105 और 7 दूनी 14, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स और वाई ये दोनों की दोनों प्राइम नंबर है, और भाई जब एक्स और वाई का एलसीएम निकाला जाता है तो एलसीएम क्या आता है आपके पास 319। और आपसे कह रहा है कि एक्स जो है ना बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, तो आपको बताना है 2x - 5y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि x और y की वैल्यू क्या थी। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे 319 के फैक्टर करेंगे, तो ये नंबर पहली बार 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 निम्न 99, और एक बार 29 से। तो भाई इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 29 × 11। तो भाई ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी y की। भाई x की वैल्यू मैं 29 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है x बड़ा होना चाहिए y से। तो अब यहाँ पर पुट कर दो 2 × x की वैल्यू 29 और y की वैल्यू 11। तो भाई ये हो जाएगा आपका 58 - 55। तो भाई आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात करें जो क्रम से 2, 3 और 8 से भाग करने पर 1, 2 और 7 रिमाइंडर छोड़ता है। तो भाई इनको माइनस करेंगे आप, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1। देन उसके बाद जो आपके पास डाटा गिवन था 2, 3, 8, इसका लेंगे एलसीएम 1, 3 और 2 चौक 8। तो भाई 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, एलसीएम आएगा 24। लेकिन वो आपसे कह रहा है संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद निकालना है आपको, सेकंड टर्म। तो भाई आप एलसीएम 24 ना मान के आपको एलसीएम क्या मानना पड़ेगा 48, क्योंकि भाई 24 का डबल कितना होता है 48। तो 24 के बाद अगर कोई दूसरा एलसीएम आएगा तो वो 48 आएगा, और वो आपसे सेकंड नंबर का ही पूछ रहा है, इसलिए मैं 48 से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।
और जितना आपके पास डाटा बचा हुआ था उसको माइनस कर दूंगा। 48 में से 1 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया 47। ऑप्शन नंबर सी।